नमस्कार मित्रों, हम बात करेंगे सहयोगी प्राणायाम सहयोगी प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम की। अभी हमने भस्त्रिका की बात की, बाह्य प्राणायाम की बात की, कपालभाति और अनुलोम विलोम की बात की। टोटल 7 प्राणायाम है, लेकिन 2 सहयोगी प्राणायाम है, उज्जाई और कर्णशोधन। तो उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है कि उज्जाई प्राणायाम में ये जो हमारा गला है, बेसिकली गला में ये विंड पाइप है। विंड पाइप के दोनों तरफ होती है थायराइड ग्रंथियां, और थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है पैराथायराइड ग्रंथि। जैसे आपने देखा ना, मोबाइल के पीछे होता है कंचा, उसको बोलेंगे पैराथायराइड। तो ये विंड पाइप के दोनों तरफ थायराइड ग्रंथि है, उसके अंदर पैराथायराइड ग्रंथि है। पैराथायराइड ग्रंथि का क्या काम है कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो 8 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि आपकी हड्डियों से कैल्शियम लेके ब्लड को देती रहती है। आप कभी भी ब्लड टेस्ट करा लो, उसमें आपको नॉर्मली आपके ब्लड के अंदर में कभी भी कैल्शियम कंटेंट कम नहीं मिलेगा। कैल्शियम कम होता है बोन में, और जब बोन में कैल्शियम कम होता है तो धीरे धीरे जैसे लकड़ी घूमती रहती है ना, ऐसी हमारी बोन भी खोखली होती रहती है। उसको बोलते हैं ऑर्थोपोसिस, यानी कि उसके अंदर हड्डियां हमारी, बाद में आपने देखा होगा बाथरूम में बंदा गिरा और कड़क से टूट गई। तो ये जो प्राणायाम और योगा हम करते हैं, इसमें हमको ऑक्सीजन तो मिलती है, साथ साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, सारे सेल्स एक्टिवेट होते हैं। साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि शरीर को जान लो, भोजन को पहचान लो। जैसे जो सन से रेज आ रही है वो विटामिन D2 दे रही है, लेकिन बॉडी को चाहिए D3। तो D2 को D3 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे शरीर में होना चाहिए कैल्शियम और साथ में मैग्नीशियम। तो कैल्शियम जब मिलेगा तो वो कैल्शियम हड्डियों से मिलेगा, खाने से मिलेगा, दूध से मिलेगा। तो हमें साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। जो कर्णशोधन अभी हम बात कर रहे थे उज्जाई की, तो उज्जाई में क्या होता है कि ये जो विंड पाइप है हमारा, ये दोनों तरफ जो थायराइड ग्रंथियां हैं, इसमें चर्बी आ जाती है। आपने देखा होगा किसी किसी की गर्दन बहुत मोटी होती है। नॉर्मली जो लेडीज हैं उनकी गर्दन जो है, अगर आप गोलाई नापेंगे तो 32 से 33 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जेंट्स की 34-35 तक हो सकती है। उससे मोटी गर्दन है, यानी लीवर फैटी होगा आपका ऑटोमेटिकली। इसको थायराइड को ठीक करने के लिए विंड पाइप के साथ में ये हम क्या करते हैं, जैसे आप देखो नॉर्मली बंदर की तरफ केला करके अगर वापस ले लो तो वो क्या करता है तो इस तरीके से प्राणायाम होता है। तो ये हुआ कर्णशोधन। इससे क्या होगा, हमारा सारा थायराइड जो पूरी मांसपेशी है पूरी की पूरी, उसमें एक्स्ट्रा फैट हट जाता है और इसमें खर्राटे आने बंद हो जाते हैं। तो जब खर्राटे के टाइम पे जब आदमी रात को सोता है तो एक विंड पाइप जब एयर गुजरती है और चर्बी से दब जाता है तो सीटी बजती है दोस्तों। तो अगर कोई 1 हफ्ता आराम से कर ले 5 मिनट ये उज्जाई प्राणायाम, तो उसके खर्राटे आने बंद हो जाएंगे। कैसे करते हैं, एक बार फिर से बताइए सर, कैसे करते हैं? रिलैक्स मित्रों।